everyone, welcome to Magnet Brains. This is सलोनी पांडे, your psychology educator. और आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं about the development of language and language uses. Chapter number 8 thinking हम पढ़ रहे हैं and in our last lecture we were discussing about thought and languages कि thought is the determinant of language और language is the determinant of thought. और इसी में हमने डिस्कस किया about the different origins of language and thought. आई होप सो आपने प्रीवियस सभी लेक्चर्स देखे होंगे और सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे विदाउट एनी डाउट. सो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं जो है हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक एंड दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज यूजेस. लैंग्वेज हम सभी यूज करते हैं ना, ओके. सो वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है और डेवलपमेंट लैंग्वेज जो है उसको आप कैसे यूज करते हो. सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे धीरे धीरे करके कि कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज. ओके, रेडी हो, स्टार्ट करें. सो in the previous lecture section we have discussed the relationship between language and thought, and in this section we will examine how human beings acquire and use language in different age groups. जैसे अभी भी मैं आपको कोई चीज पढ़ा रही हूँ, so I am using the bilingual मतलब फॉर्मेट कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का जो है एक मिक्सचर करके और फिर आप तक लेकर आती हूँ, ठीक है, कि मतलब थोड़ा हिंदी भी थोड़ा इंग्लिश भी, ओके. बट वी ऑल यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस. या कुछ होते हैं जैसे किसी को सिर्फ हिंदी आती है, किसी को सिर्फ इंग्लिश आती है, किसी को सिर्फ मलयालम आती है, किसी को सिर्फ आसामीज आती है, एक्सेट्रा. ओके, सो हम सभी लैंग्वेज को यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली ये लैंग्वेज को हम एक्वायर कैसे करते हैं और डिफरेंट एज ग्रुप्स में हम किस तरीके से लैंग्वेज को यूज करते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जीन पियागेट कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, and also Jean Piaget has mainly concern with the child development, okay, कि चिल्ड्रन का डेवलपमेंट कैसे होता है, ह्यूमंस का डेवलपमेंट कैसे होता है. तो यहाँ भी आएंगे जीन पियागेट, आगे हम डिस्कस करेंगे. सो द मेन टॉपिक और द मेन थीम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज कि कैसे हम ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज एक्वायर करते हैं और डिफरेंट एज ग्रुप्स में जब हम होते हैं तो हम कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस को या लैंग्वेजेस को यूज करते हैं. जीन पियागेट, व्यूगॉट्स्की, ये सब आपने पढ़े प्रीवियस लेक्चर में. आई होप सो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. सो थिंक फॉर अ मोमेंट व्हाट वुड have happened if you did not have a language to express whatever you wanted to say. In the absence of language, you will not be able to communicate your ideas and feelings, nor will you have the अपॉर्चुनिटी टू नो और हैव एक्सेस टू व्हाट अदर्स थिंक एंड फील. जैसे मान लो कोई लैंग्वेज ही नहीं होती, ठीक है, तो मतलब कभी आपने ऐसा सोचा होगा ना कि लैंग्वेज कैसे बनी. मेरे मन में आती थी ये चीजें कि भाई लैंग्वेज बनी कैसे. अगर हम इसको पेन बोलते हैं तो हम इसको पेन ही क्यों बोलते हैं, हम इसको कुछ और क्यों नहीं बोल सकते. लाइक लैंग्वेज बनी, वर्ड्स वगैरह आए, स्क्रिप्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारी चीजें कैसे, है ना. अब चलो हिस्ट्री में तो हम नहीं जाएंगे उतना ज्यादा, बट एग्जैक्टली जो अगर आप सोचो कि अगर लैंग्वेज होती ही नहीं, ठीक है, चलो कहाँ से आई कैसे आई उस पर भी अगर हम डिस्कशन ना करें, बट जस्ट सपोज कि अगर लैंग्वेज होती ही नहीं तो क्या हम अपनी बात को या जो भी हम सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर पाते. क्या हम कभी दूसरे के अंदर क्या सारी चीजें चल रही हैं या वो कुछ हमसे कहना चाह रहा है तो उसको समझ पाते, कभी नहीं समझ पाते, है ना. तो लैंग्वेज इज समथिंग दैट वाज मस्ट. As a child, when you first started saying ma ma ma, it not only gave you tremendous boost to continue repeating this activity, but also a great moment of joy for your parents and other caregivers. आपके घर में छोटा बच्चा है, ठीक है, आपके नहीं हो तो अड़ोस पड़ोस में कहीं तो होगा, या जब आप छोटे रहे होगे तो देखा आपने ये एक चीज कि जो बच्चे होते हैं उनका स्टार्टिंग से जो उनकी मम्मी होती है वो बोलती है बेटा माँ बोल के बताओ, माँ बोल के बताओ. जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा पापा बोल के बताओ, कुछ पापा ना सही तो पा ही बोल दो, ठीक है. इस तरीके से चीजें होती है ना. तो जब हम ये छोटी छोटी चीजों को बोलना स्टार्ट करते हैं, ओके, सो हमारे पेरेंट्स तो इन चीजों से खुश होते ही हैं. साथ ही साथ में ये एक्टिविटी को करने के लिए हमारे अंदर एक ट्रेमेंडस बूस्ट होने लग जाता है कि हमको ये चीज करनी है. बच्चा कभी ऐसा नहीं होता ना कि थोड़ा बहुत उसने बोलना स्टार्ट किया फिर वो एकदम से चुप रहने लग गया, वो उसको कंटिन्यू करता रहता है. छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे की बात चल रही है, ओके.
Slowly, you learn to say ma and papa and sometime later combine two or more words to communicate your needs, feelings and thoughts. जैसे धीरे धीरे करके कैसे आपने सीखा, ये एक जर्नी चल रही है, ठीक है, आपको इसको ऐसे ही समझना है। मैं आपको बता रही हूँ, साइकोलॉजी में अगर आप ऐसे समझोगे ना कि मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप इसको एक स्टोरी फॉर्मेट में या कुछ इस तरीके से ना कि हाँ यार रियल लाइफ की चीजें हैं, ओके, कुछ इस तरीके से बिल्कुल लाइटली लेके शांति से सुनते हो, तो आपको मजा भी आएगा, आप उसमें खुद भी इंगेज हो पाओगे। नहीं तो अगर टॉपिक की तरह करोगे ना तो 2 मिनट का काम है, अभी फटाफट से समझा सकते हैं, ओके, बट जस्ट ध्यान से बैठो, अच्छे से सुनो, ठीक है, और नोट्स वगैरह बनवाओ तो वो बना लेना। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके बच्चा जो है माँ पापा दीदी भैया ऐसे वर्ड्स बोलने स्टार्ट करता है, मतलब इनिशियली तो माँ पापा बोलता है, उसके साथ में कुछ और वर्ड्स को भी कंबाइन कर देता है। जैसे आपने देखा ना कि बच्चों को पानी पीना होता है तो बोलते हैं माँ मम, इस तरीके से बोलते हैं, है ना। ये चीजें होती हैं कि वो धीरे धीरे करके कम्युनिकेट करना सीखते हैं, अपनी नीड्स को, अपनी फीलिंग्स को, और जो भी थॉट्स उनके चल रहे होते हैं उसको। You learn words appropriate for situations and also learn the rules of putting these words in sentences. धीरे धीरे करके हम सीखते हैं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा वर्ड हमको बोलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, है ना, तो धीरे धीरे करके हम ये भी सीखते हैं कि अगर हमारी वजह से किसी को चोट लग गई है, ओके, तो हमको उसको सॉरी बोलना है, ओके, हम उसको प्लीज नहीं बोल सकते ना, लाइक वर्ड्स तो हमने बहुत सारे सीखे हैं, प्लीज भी सीखे हैं, सॉरी भी सीखे हैं, और भी बहुत कुछ सीखे हैं, बट कौन सा वर्ड कौन सी सिचुएशन पे अप्रोप्रिएट होगा, हम इस एक चीज को भी सीखते हैं। Slowly with the time we also learn to put these words into sentences, कि कैसे वर्ड्स से हमको सेंटेंस बनाना है। लाइक आप कुछ बोलना है कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो ऑब्वियस है कि ना ऐसे ही बोलोगे ना, जैसे अभी मैंने बोला, ऐसे तो नहीं बोलोगे पानी ग्लास चाहिए या कुछ भी ऐसा उधर उधर करके एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस आप फॉर्म करोगे, ओके। Initially you learn to communicate in the language being used at home, usually your mother tongue. Went to school and learned the formal language of instruction, that is, in many cases this language is different from the mother tongue, and were promoted to a higher grades and learned other languages. जैसे जब आप इस मतलब घर में होते हो, छोटे बच्चे होते हो, तो घर में जो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज होती है आप उसी लैंग्वेज में बातें करते हो, जैसे मदर टंग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ एग्जाम्पल ऑफ अ मराठी फैमिली, ओके, तो वहाँ पर जो मतलब घर में जो लैंग्वेज यूज की जाती होगी, ऑब्वियसली मराठी लैंग्वेज यूज की जाती होगी, है ना। तो जो बच्चा होगा, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग में कुछ कुछ वर्ड्स जो सीखेगा तो मराठी के ही सीखेगा, दैट इज हिज मदर टंग, ओके। अब जब वो बच्चे स्कूल में जाता है, तो जस्ट सपोज इस स्कूल में जो है मराठी को मतलब ऐसे नहीं लिया गया कि मराठी में ही हम बच्चों को सिखाएंगे या बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ टीचिंग, तो बच्चे को उस एक मीडियम जो मतलब एक जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो यूज करना वो सीखेगा। हायर ग्रेड्स में जाएगा तो हो सकता है 2-4 लैंग्वेज को यूज करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, नॉर्मली नॉर्दर्न इंडियाज में तो सभी की मदर टंग होती है। हमारे यहाँ पे लाइक जितनी ज्यादा लैंग्वेज को लेके डाइवर्सिटी आई डोंट थिंक सो पूरे वर्ल्ड में कहीं होगी, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। हर थोड़े थोड़ी दूर पे आप देखोगे ना, कुछ कुछ किलोमीटर्स में, तो कल्चर लैंग्वेज चीजें बदल जाती हैं, ट्रेडिशंस कस्टम्स इंडिया के अंदर, बिकॉज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर इन इंडिया। सो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में एक बच्चा है, उसके घर में मराठी बोली जाती है या फॉर एग्जाम्पल आसामीज बोली जाती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो उसकी मदर टंग क्या हो गई? आसामीज हो गई। वो एक लैंग्वेज उसने सीखी। स्कूल में गया, स्कूल में फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ टीचिंग, तो ऑब्वियस है कि इंग्लिश में ही बोला जाता होगा, बट मे बी टीचर जो हैं वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हिंदी में किया करते होंगे, तो वो एक चीज़ उसने सीखी। धीरे 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 आगे बढ़ता है। आपने देखा ना कि लैंग्वेज को लेकर भी चॉइसेस होती हैं, स्पेशली स्कूल्स में, लाइक यू वांट टू टेक संस्कृत, यू वांट टू टेक हिंदी, यू वांट टू टेक इंग्लिश, ओके। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को हम सीखते हैं। If you look back, you will realize that your journey from crying and saying ma 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 to the attainment of mastery is not one but many languages has been fascinating one.
दैट्स ट्रू कि अगर हम बात करेंगे जब हम बिल्कुल छोटे थे और बस मामा मामा बोलते रहते थे पूरे घर के अंदर, और अब हम जिस मतलब एक एज में हैं, तो हमारी जो पूरा एक हमने मास्टरी करी है लैंग्वेजेस में, सो वो सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से नहीं हुई, ना ही हमारी मदर टंग, ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश, ना ही कोई और लैंग्वेज, बट अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस. like if I take my example, तो जैसे for example कि my mother tongue is Hindi, but I also know English, I also know Sanskrit, क्वाइट मराठी, ओके, लाइक समझ में आ जाती है थोड़ी थोड़ी. तो इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर आज हमको पता है, और वो हमने धीरे धीरे टाइम के साथ में सीखा, एक्वायर किया है. So in this section we shall be discussing the salient features of language acquisition. You have been using language all your life. Now try to define accurately what it is that you have been यूजिंग. ठीक है, तो यहाँ पर इस एक सेक्शन के अंदर हमने मीनिंग समझा है ना, लैंग्वेज कैसे एक्वायर होती है वो एक चीज हमने समझा, बेसिक नेचर हमने समझा लैंग्वेज का. नाउ वी विल गो टुवर्ड्स और मूव टुवर्ड्स फर्दर सेलिएंट फीचर्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. तो इसमें हम देखेंगे कि हम पूरी लाइफ अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं, करेंगे भी आगे, बट लेट अस एक्यूरेटली डिफाइन व्हाट इट इज दैट यू हैव बीन यूजिंग. कैसी लैंग्वेज है, क्या है, वो देखो, समझते हैं आगे क्या क्या सारी चीजें हैं. ओके, इज इट क्लियर? सो language consists of a system of symbols organized by means of certain rules that we use to communicate with each other. लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ सिंबल्स जो कि कुछ रूल्स के साथ में ऑर्गेनाइज्ड हैं. देयर आर सर्टेन सिंबल्स जो कुछ रूल्स के साथ में हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसको कम्युनिकेट कर सकें. गेट इट? कि जैसे आप वर्ड्स को सीखते हो, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स वगैरह आते हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स वगैरह है तो उससे हम वर्ड्स वगैरह बनाते हैं, फिर वर्ड्स के साथ में थोड़ा कुछ ग्रामर वगैरह को यूज़ करके, दैट इज़ द रूल्स है ना, कुछ ऐसी चीज़ों को यूज़ करके सेंटेंस फॉर्मेशन किया जाता है, और फिर उसके बाद में हम उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. सो द लैंग्वेज इज अ मिक्सचर और इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स प्लस rules, okay, and then we organize it and then we use it for communication. You will notice that language has three basic characteristics. लैंग्वेज के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ सिंबल्स, सेट ऑफ रूल्स टू ऑर्गेनाइज दी सिंबल्स एंड कम्युनिकेशन, जो एक चीज मैंने आपको यहां पर बताई. सो लैंग्वेज इज, व्हाट इज लैंग्वेज? सिंबल्स प्लस रूल्स in an organized way and then communicate or communication. Now this whole makes a language. Clear? आया समझ में कि कुछ सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिसके थ्रू हम इन सिंबल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड देन यू विल कम्युनिकेट इट एंड दिस होल क्रिएट्स अ लैंग्वेज. ठीक है, ये लैंग्वेज के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कौन कौन से? सेट ऑफ सिंबल्स, प्रेजेंस ऑफ सिंबल्स, सेट ऑफ रूल्स टू ऑर्गेनाइज दीज सिंबल्स एंड कम्युनिकेशन. ऐसे पढ़ा करो जब भी क्लास में पढ़ते हो या समझते हो कि वो चीज याद हो जाए. ठीक है, समझ तो रहे हो, साथ साथ में याद भी हो जाए कि 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो कौन कौन से? प्रेजेंस ऑफ सिंबल्स, सेट ऑफ रूल्स टू ऑर्गेनाइज सिंबल्स एंड कम्युनिकेशन. देखो मैं ना मतलब जितना पॉसिबल होता है उतने सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ. बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज. अगर मैं ऐसे हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करूँ तो हो सकता है कुछ को समझ में आए, कुछ को नहीं आए. तो देखो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं ना, हाई फाई लैंग्वेज भी होती है, तो दैट इज समथिंग बिल्कुल बेसिक चलती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आए. बट आपको ना जो 2-4 एफर्ट्स की मैं बात करती हूँ वो लगाने पड़ेंगे कि नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे. जो चीज़ मैं 2-4 बार रिपीट कर रही हूँ उसको अच्छे से सुनो ताकि वो चीज़ याद भी हो जाए. आपको मेमोरी पड़ी है आप लोगों ने, मुझे इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अब अच्छे खासे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बन चुके हो तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है ना, कि क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है. बेटर? सो here we shall be discussing these 3 characteristics of language. So the first characteristic is that it involves symbols. Now the symbols represent something or something else. Like for example, the place where you live is called home. The place where you study is called school. The thing that you eat is called food. तो जनरली हम क्या करते हैं, हम कुछ सिंबल्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और ये जो सिंबल्स होते हैं
ये रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब मैं आपसे पूछी कि आप कहाँ पर रहते हो, तो आप बोलोगे घर पर रहते हैं। आई एम नॉट आस्किंग योर एड्रेस, बट आप कहाँ पर रहते हो, आप घर में रहते हो। आप पढ़ाई कहाँ पर करते हो, स्कूल में करते हो। आप जो खाते हो उसको क्या बोलते हो, फूड बोलते हो। क्लियर? सो ये होते हैं कुछ सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। वर्ड्स लाइक होम, स्कूल, food and numerous other words do not in themselves carry any meaning. होम, स्कूल, फूड, ये जो वर्ड्स हैं इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब इन चीज़ों को हम एसोसिएट कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स के साथ में, तो इनमें मीनिंग ऐड हो जाता है। ठीक है? और फिर हम इन वर्ड्स से या इन सिंबल्स से उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे इफ आई से होम, तो होम बोलते ही एक चीज समझ में आ जाएगी या एक इमेजिनेशन माइंड के अंदर आ जाती है कि एक तरह की लोकेलिटी है, या लोकेलिटी नहीं तो कहीं भी मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हमारा घर है। घर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो ऑब्वियस है कि फर्नीचर होगा जहां पर आप सो सकते हो, आप जहां पर खाना भी खा सकते हो, जहां पर आप बैठ सकते हो, जहां पर आप चिल भी कर सकते हो, जहां पर आपके यहाँ किचन भी होगी, जहां पर आपके यहाँ पर यूटेंसिल्स भी होंगे। ये सारी चीजों को हम घर से एसोसिएट करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ स्कूल, सो स्कूल में क्लासरूम्स होंगे, बेंचेस होंगे, डेस्क होंगे, लाइब्रेरी होगी, बुक्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। दैट इज अ स्कूल। इफ आई से फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज ये कोई एक जगह है, यहाँ पर ये एक गेट है, यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में जस्ट सपोज कोई एक आइडल को रखा गया है, एक नहीं 2-3 आइडल रखे गए हैं। ठीक है? 2-3 आइडल्स जो है इसके अंदर रखे गए हैं, और ये यहाँ पर जो है एक और रूम है जहाँ पर एक बेड है। ठीक है? और यहाँ पर सोफा सेट रखा गया है, इसका गेट यहाँ पर है, एंट्रेंस। एंड यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं। तो किस एक चीज की बात यहाँ पर हो रही है, क्या है ये? ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ? जस्ट आइडल्स बोले हैं मैंने, सिर्फ आइडल्स, कोई भी आइडल हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी जो है मतलब आइडल हो सकता है। क्या होगा ये, कौन सी जगह की बात यहाँ पर हो रही है? ठीक है? तो यहाँ पर हम जैसे बात करें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते, ना हम इसको घर बोल सकते हैं। ठीक है? ना ही हम इसको टेम्पल बोल सकते हैं, ना ही हम इसको गार्डन बोल सकते हैं। ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे होम है, स्कूल है, तो ये चीजें, इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है अपने आप में। ठीक है? ये सेपरेटली स्टैंड नहीं करते हैं, इनको हम एसोसिएट कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि ये एक गेट है, ये एक बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर जो है आइडल्स रखे गए हैं, आपके जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हो उसमें गॉड गॉडेस के जो है आइडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल है जिसके सेंटर में यहाँ पर ऐसे जहाँ पर आप पूजा पाठ वगैरह कर सकते हो, बैठ के हवन वगैरह होता ना, आपने देखा है, वो वाली एरिया यहाँ पर है। और यहाँ पर एक बड़ा सा क्या लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे टैप वगैरह लगा के रखे हुए हैं कि किसी को पानी वानी पीना हो तो। और यहाँ पे कुछ बेंचेस हैं। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई व्हाट इट इज अ टेम्पल। ठीक है? तो हम उन चीज़ों को या जो भी सिंबल्स होते हैं, हम सिंबल्स को हमेशा ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स के थ्रू एसोसिएट करके ही समझते हैं, और तभी उन वर्ड्स का मीनिंग बनता है। विदाउट देम, अगर मैं मान लो यहाँ पर बोलूँ ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, और मैं बोलूँ दिस इज अ टेम्पल, ठीक है, मैं आपसे बोलूँ दिस इज अ टेम्पल, तो आप बोलोगे कहाँ से टेम्पल है? एक खाली बस यहाँ पे बड़ा सा मतलब प्लेस ही तो है, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये एक टेम्पल है? अभी आया समझ में? तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है लैंग्वेज का, वो होता है सिंबल्स। हम हमेशा सिंबल्स वगैरह को जो है यूज करते हैं हमारी थिंकिंग में। जब भी हम सोच रहे होते हैं तो हम सिंबल्स को यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रही थी स्कूल का, कि अगर स्कूल है तो क्लासरूम्स होंगे, डेस्क होंगे, बेंचेस होंगे, लाइब्रेरी होगी, बुक्स होंगी, ये सारी चीजें होंगी, तब हम बोलेंगे कि वो स्कूल है। ठीक है? अगर वहां पर ये सारी चीजें नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ये एक स्कूल है। ओके? सो हम जनरली क्या करते हैं, लैंग्वेज में सिंबल्स को यूज करते हैं। और ये जो सिंबल्स होते हैं, ये कैसे आप डिफाइन करते हो? जब आप इनको ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स के साथ में एसोसिएट कर देते हो। क्लियर? नाउ वी यूज सिंबल्स व्हाइल थिंकिंग। तो जब भी हम सोच रहे होते हैं तो हम सिंबल्स को यूज करते हैं। सिंबल्स का कंसेप्ट क्लियर है? नाउ सेकंड इज the second characteristic of language is that it involves rules.
वो सारे रूल्स जो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो while combining two or more words, we usually follow a definite and accepted order of presenting these words. Like for example, one would most likely say I am going to a school and not school am I going. मैंने आपको कहा ना कि जैसे आप अल्फाबेट्स को सीखते हो, आप अल्फाबेट्स से वर्ड्स बनाते हो। अब जैसे आपने कोई एक वर्ड बनाया स्कूल, स्कूल एक तरीके का सिंबल हो गया, उससे आपने ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स को एसोसिएट कर दिया। अब आपको बोलना है कि आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रॉपर एक रूल बनाओगे ना कि लाइक आप बोलोगे कि आई एम गोइंग टू स्कूल। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे स्कूल एम आई गोइंग या स्कूल एम गोइंग आई, ऐसा कुछ नहीं बनाओगे। एक प्रॉपर रूल होंगे, है ना। जैसे ग्रामर को हम यूज करते हैं तो ग्रामर में रूल्स होते हैं कि कहां पर हैव आएगा, कहां पर हैड आएगा, कहां पर आई आएगा, कहां पर यू आएगा। ये सारे रूल्स होते हैं जो सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं और इनके थ्रू, इन रूल्स के थ्रू हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी लैंग्वेज में हम मीनिंग ऐड नहीं कर पाते। क्लियर। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रूल्स। तो जब भी आप वर्ड्स को एसोसिएट कर रहे हो तो उस एक ऑर्डर होना चाहिए, एक पूरा प्रॉपर रूल होना चाहिए कि ये चीज ऐसी ही होगी। क्लियर। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज इज दैट इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग वंस थॉट, आइडियाज, इंटेंशंस एंड फीलिंग्स टू अदर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कम्युनिकेट। क्लियर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या था हमारा, कम्युनिकेट करना। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हम क्या कम्युनिकेट करते हैं, तो जैसे जो भी सिंबल्स वगैरह हैं, रूल्स वगैरह भी हमने बना लिया, अच्छे से एक सेंटेंस वगैरह फॉर्म हो गया। नाउ कम्युनिकेट करो आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आइडिया है, क्या आपका इंटेंशन है या क्या आपकी फीलिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलना है कि मैं स्कूल जा रहा हूं। School is a symbol we have created. I am going to school is the rule that we have associated with the symbol and we are representing the symbol. Now by saying I am going to the school, I am communicating my thought to the other person. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये बोल के अब मेरा जो थॉट है या जो भी चीज मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो कम्युनिकेशन इज द थर्ड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। क्लियर। अगेन बिल्कुल सिंप्लीफाइड, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्दर, on many occasions we communicate through the use of our body parts called gestures or postures. इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आप मुझे कहीं मिल गए, आपने मुझे पहचान लिया तो आपने मुझे दूर से हाई किया तो मैंने भी आपको हाई कर दिया, बोला नहीं हाई बट जस्ट दूर से हैंड शेक कर दिया। दैट मीन्स कि मैंने आपसे अपनी बात कम्युनिकेट की है। तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत बार हम वर्ड्स को बिना यूज किए ही अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिसे गेस्चर्स या पोस्चर्स कहा जाता है। ठीक है, और ये गेस्चर्स और जो पोस्चर्स होते हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसे कहा जाता है, या कम्युनिकेशन का ही एक टाइप होता है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर। कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल दोनों क्लियर हैं, दोनों का मीनिंग अच्छे से क्लियर है। ठीक है। Now some people who cannot use oral speech, like the ones with severe hearing and speech problems, communicate through signs, and sign language is also a form of language. लैंग्वेज का ही एक फॉर्म होता है साइन लैंग्वेज। आपने कभी देखा हो ऐसे लोगों को जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए साइंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, साइंस को यूज करते हैं। साइंस का मतलब आपकी वो ये वाली साइंस नहीं, ठीक है, ये वाले साइन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। बहुत बार अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए वो किसी तरह के साइंस वगैरह यूज करते हैं। लाइक मुझे नहीं आते वो, नहीं तो मैं आपको करके बताती कि किस तरीके से किया जाता है, बट दे यूज सम साइंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाना है तो डूइंग दिस, मे बी ओके, सो दैट इज समथिंग यू आर यूजिंग अ साइन टू कम्युनिकेट योर whatever you want to. Okay, so इस तरह के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, साइन लैंग्वेज। क्लियर, ये आया यहाँ तक समझ में। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो डिस्कस किया है दैट इज द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ यू एक्वायर लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कस करा, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करें, सारा रिकॉल करें। ठीक है, देखो वी हैव डिस्कस्ड
कि हम सभी लैंग्वेज यूज करते हैं, ओके, बट जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे करके हम एक्वायर करते हैं, लाइक फ्रॉम बैबलिंग मा 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 टू मा पा बोलना, और फिर उसके साथ में वर्ड्स को एसोसिएट करना, फिर धीरे धीरे मीनिंग्स को समझना। बट द 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लैंग्वेज के जो होते हैं वो होते हैं सिंबल्स, रूल्स एंड कम्युनिकेट। सिंबल्स, फॉर एग्जाम्पल होम, स्कूल, टेम्पल एक्सेट्रा, बट इनका सेपरेटली कोई मीनिंग नहीं होता है। हम इन्हें हमेशा कुछ इवेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ में एसोसिएट करते हैं। जब उसको हम इवेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ में एसोसिएट कर देते हैं तब इन सिंबल्स की मीनिंग बन जाते हैं। इन्हें हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख रही हूँ ग्रामर, ठीक है, कुछ रूल्स के साथ में, ताकि हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकें। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल एंड नॉट स्कूल एम गोइंग आई, ठीक है। तो कुछ रूल्स होंगे जिसके साथ में आपको अपने सिंबल्स को रिप्रेजेंट करना है ताकि एक मीनिंग बन सके, ताकि क्या बन सके, एक मीनिंग बन सके। एंड वॉट एवर मीनिंग यू हैव डिराइव्ड, कम्युनिकेट इट। कम्युनिकेट करने से क्या पता चलता है, आइडिया, इंटेंशन, फीलिंग, थॉट एक्सेट्रा। क्लियर। कम्युनिकेशन एक और तरीके से की जाती है जिसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर आप अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हो, या मतलब गेस्चर, पोस्चर जिसको कहा जाता है, और उसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी है तो मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे किया तो आप समझ जाओगे कि हाँ भूख लगी, कुछ खाना है, ठीक है। या ऐसे करते हैं चाय के लिए चाय पीना है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप वर्ड्स को यूज नहीं कर रहे हो बट यू आर कम्युनिकेटिंग, फाइन। लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन का एक और फॉर्म होता है एंड दैट इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज स्पेशली वो यूज करते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो साइंस को यूज करके अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। ये भी आपका कम्युनिकेशन के ही अंदर आएगा, ठीक है। ये तीनों चीज आपके कम्युनिकेशन के ही अंदर आएंगी। क्लियर है? यहां तक इतने में कोई डाउट तो नहीं है, सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना कि लैंग्वेज जो है वो कुछ इस तरीके से डेवलप होती है। आगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में समझेंगे कि लैंग्वेज को आप और कैसे यूज कर सकते हो और कैसे कैसे लैंग्वेज डेवलप होती है इन डिटेल। आई होप सो यहां तक इतना जो हमने डिस्कस किया वो क्लियर है और उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे और लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स को। तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, और नहीं हो तो भी मुझे बताओ कि कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, तो बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा काम है। बस गूगल पे जाओ या किसी भी ब्राउजर में और एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करोगे ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इसको स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन है। यहाँ पर सारे कोर्सेज हैं, सारी क्लासेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, CUET, CBSE, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और सारी क्लासेस। जो भी कोर्स आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन इट, जो भी क्लास आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। जो भी क्लास आपको पढ़नी है उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियोस स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट अब आपको पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक करना। जैसे मान लो आपको क्लास 11 साइकोलॉजी पढ़ना है, आपने देखा साइकोलॉजी क्लास 11 वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड आपके सामने आ जाएंगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड अगेन सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। जो भी लेक्चर आपको पढ़ना है सबके आगे वॉच नाउ का बटन है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ पर बढ़िया से पढ़ो, लिखाई करो, कंसेप्ट को समझो, नोट्स बनाओ। नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, कैंसिल कर दो।
सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी कूपन को खरीदे, बिना किसी सब्सक्रिप्शन को खरीदे, फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ वहाँ कहीं ना भटकना पड़े। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।